अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में श्री श्याम सेवा समिति की ओर से कस्बे के पटायरे की डूंगरी स्थित कीर्तन स्थल पर चतुर्थ विशाल श्याम जागरण महोत्सव आयोजित हुआ। इसे लेकर समूचा शहर श्याम रंग में रंगा नजर आया। जागरण में आए कलाकारों ने श्याम जागरण में अपनी हाजिरी लगाकर श्याम भजनों की गंगा बहाई। श्याम जागरण में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति कर श्रद्धालु थिरकने लगे। जागरण में कोलकाता से भजन गायक संजय मित्तल, राकेश अजान, पुरुषोत्तम ब्रिजवासी, संजय राजस्थानी, जगमोहन पाराशर व वकील निराला सहित अन्य ने भजनों के माध्यम से बाबा का गुणगान कर अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। एक और जहां पंडाल रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ था, तो वहीं श्याम भक्त श्याम के मधुर भजनों पर देर रात थिरकते रहे। श्याम जागरण में पुष्प पवित्र वर्षा ने माहौल को महका दिया। वहीं बीच बीच में लकी ड्राक भी जागरण में रोचकता प्रदान करता रहा। श्याम के रंग में रंगी महिला श्रद्धालु भी अपने आप को नहीं रोक पाई, वह भजनों पर नृत्य करती नजर आई। इस मौके पर श्याम समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं की व्यवस्था भी चाकचौबंद व देखने को खूब मनमोहक रहा और देखने लायक रहा। जागरण में पहुंचे पूर्व विधायक सूरजभान धानका, सरपंच गब्बर मीणा सहित अन्य अतिथि व कलाकारों का दुपट्टा व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर जगदीश आर्यभट्ट, संजय खंडेलवाल, रोहित लस्करी, अशोक शर्मा, सुरेश चौहान, पंकज खंडेलवाल, नवीन अटोलिया, अंकित मामोड़िया, निशांत राजकुमार बंजारा सहित श्याम समिति के सदस्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कोटपुतली बहरोड के पत्रकार संजय यादव के आकस्मिक निधन पर अलवर इकाई ने शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जार के अलवर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि पत्रकार संजय यादव नीमराना क्षेत्र के माजरी गांव के रहने वाले थे। कुछ दिनों पहले डेंगू हो जाने के कारण उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई, जिसके चलते इलाज के लिए उन्हें जयपुर ले जाया गया। वहीं इलाज के दौरान बुधवार रात्रि को उन्होंने अंतिम सांस ली। समाचार पत्र वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के संपादक संदीप यादव जार से जुड़े हुए थे। आज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अलवर जिले के तमाम पत्रकार नीमराना पहुंचे। पत्रकार संजय यादव के निधन पर जिले के सभी पत्रकारों ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन और शिलान्यास के 1 वर्ष के दौरान कई राजनीतिक घटनाक्रम चले। उसके साथ ही बुधवार को नवनिर्मित उपखंड कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया। नवनिर्मित उपखंड कार्यालय के उद्घाटन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी से फीता कटवा कर किया। इस दौरान विधायक जोहरी लाल मीणा, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, सरपंच बच्चू सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित जन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के समर्थन में आमजन से सहयोग और समर्थन का आग्रह किया। कहा कि सभी लोग मिलकर साथ रहे, राजनीति की पार्टियों के बहकावे में न आए और आपसी व्यवहार को न बिगाड़े। जाति और धर्म, बिरादरी के नाम पर जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं, मैं ये निवेदन आपसे करना चाहूंगा। मालाखेड़ा का जो सारे मेरे साथी विराजमान, हवा यहीं से चलती है मालाखेड़ा से। जो मालाखेड़ा तय कर लेता है वो पूरा हो जाता है। सही है नहीं है? सही कह रहे हो? ये जो तय कर लेते हैं वो पूरा हो जाता है। तो जूली जी को आप आशीर्वाद दो। सरकार कांग्रेस की बन रही है और उस सरकार ने जो आप सबको दिया है, इससे भी ज्यादा और जो काम हो सकता है और जो विकास हो सकता है वो जरूर होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। मालाखेड़ा और हम सबों का रिश्ता तो बहुत पुराना है। ये तो अब चुनाव ना हो तो अब आने लगे, कोई लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई अलग अलग कहानी है। लेकिन आपका और मालाखेड़ा और हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। आपके बीच में आकर आज बहुत खुशी हुई। अलवर में होने वाली 6 से 8 अक्टूबर को राम कथा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा की जाएगी, जिसमें गुरुवार की सुबह 11,000 कलशों की यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की शुरुआत हैप्पी स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर होप सर्कस व घंटाघर होते हुए काशीराम सर्कल से अनाज मंडी तक निकाली गई। कलश यात्रा को देखने में ऐसा लगा कि जैसे कि पूरे अलवर जिले तथा बाहर के प्रदेशों से भी काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा में पूरा प्रशासन व्यवस्थाएं संभाले हुए था। किसी अनहोनी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से चाक चौबंद रहा। आज महिलाओं की कलश यात्रा का रैली तो कंपनी बाग से शुरू होकर के अग्रसेन सर्किल के पास पश्चिम मंडी तक का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से लेकर के व्यवस्थित तौर पर यहाँ तक पहुँच गई और वापस विसर्जन करीब उसमें 450 का कुल ट्रैफिक सही लगा हुआ है। क्या जाब्ता बाहर से बुलाया गया है? अलवर का ही जाब्ता? अलवर जिले का ही। अलवर में माधोगढ़ ग्राम पंचायत में इंदौर कराड़ी गांव की एक महिला 3 बच्चे सहित 11 सितंबर से लापता है। इस बाबत महिला के ससुर पूर्णमल बलाई का कहना है कि 13 सितंबर को अकबरपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
और महिला तीनों बच्चों को लेकर घर से फरार है। उसने बताया कि 11 सितंबर से मेरे बेटे की बहू 3 बच्चों को लेकर लापता हो गई, जो घर में रखे 10,000 रुपए और जेवर लेकर फरार हो गई, जिसका मुकदमा अकबरपुर थाने में दर्ज करवा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। जिस व्यक्ति पर हमें शक है उसका नाम भी थाने में बता दिया है और उसका मोबाइल नंबर भी मुकदमा में दर्ज करवा दिया। जिस पर शक है वह उसी दिन से फरार है। बाबू जी पूर्ण नाम है मेरा। गांव कौन सा है? गांव इंदोगराड़ी है साहब। क्या समस्या है बताओ। साहब मेरे 2 लड़का हैं और छोटे वाली बहू है जो साहब वो फरार है साहब 11 तारीख से। जिस दिन से साहब पता नहीं पड़ रही कहाँ है कहाँ नहीं है। और 11 तारीख ने मैं 13 तारीख को मुकदमा जमा कराया था, तो वहाँ साहब कोई सुनाव नहीं। कोई मुकदमा दर्ज कहाँ करवाया? अकबरपुर कराया साहब। क्या बोला थाने वालों ने? हाँ साहब कर देंगे साहब। फिर आपको किस पे शक है? क्या कोई शक है क्या? अभी हमारा ही भाई का लड़का था 1 करोड़ का, उसका मैं थोड़ा शिक्षा जाना यार, मैं उसका मोबाइल नाम दर्ज करा दिया था साहब। इसको ट्राई कर लेना, जो मान रहे हैगा तो ठीक है, ना इस मना कर देगा मान रहे तो ये आओ जाओ करे था साहब। तो ये जरूर मैं कराया था। बहू के कितने बच्चे हैं? 3 है साहब। कितने साल? एक तो साहब 5 साल की है, एक 3-4 साल की है और एक 1.5 साल का है। उनको भी ले गए? हम उनको भी साथ लेके साहब। और मैं साहब गरीब आदमी जो मजदूरी करूँ जो कहीं मैं टाइम पास करता हूँ और मून तो साहब मेरा पोता पोती चाहिए साहब। अलवर में अखिल राजस्थान जाटो महासभा समिति जयपुर की शाखा अलवर के पदाधिकारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को सर्किट हाउस में बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन से बातचीत करते हुए बालिका शिक्षा के बढ़ावा हेतु जाटो महासभा के बैनर तले दिए गए ज्ञापन के आधार पर भूमि आवंटन की बात कही। इस पर कलेक्टर ने सहानुभूति पूर्वक पत्रावली के निष्पादन की बात कही। इस अवसर पर समिति के अलवर जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटो, कमल सरपंच इंजीनियर हरिराम जाटो, धर्मपाल सिंह जाटो, बाबूलाल प्रभुदयाल, सूरजमल करदम, शिखर चंद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष कुंदन जाटो ने बताया कि पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से मिले हैं और उन्होंने जाटो समाज को आश्वस्त किया कि बालिका छात्रावास के लिए भूमि आवंटन कराई जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्य बालिका हित में जल्द ही संपन्न हो सकेगा। इसके लिए हम भंवर साहब के हमेशा आभारी रहेंगे। संगठन भंवर साहब से आप मिले हैं, क्या कहना है? अखिल राजस्थान जाटो महासभा जिला अलवर का प्रतिनिधिमंडल आज भंवर साहब के यहाँ मिला जन सुनवाई में। हम हमारे जाटो महासभा की तरफ से हमने भूमि आवंटन के लिए निवेदन किया कि हमारी बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास के लिए ज़मीन नहीं की गई है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत आदरणीय भंवर साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया और उच्च अधिकारियों को फ़ोन से अवगत कराया और ये कहा कि आपके जो बच्चियों की समस्या है, बच्चों की जो समस्या है, इसको मैं ज़रूर से ज़रूर हल करूँगा। हम भंवर साहब को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ये संदेश देना चाहेंगे कि जाटो समाज हमेशा साथ रहा है और साथ ही रहेगा। अलवर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अग्रसेन पर लगे पोस्टर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिक पोत दी। इसे एक दिन पूर्व यह घटना शहर के अग्रसेन सर्किल पर लगे पोस्टर पर देखने को मिली। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना यात्रा में तैनात पुलिसकर्मियों को दी। वहीं स्थानीय लोगों ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की तथा पोस्टर पर कालिक पोतने की घटना की आलोचना की झड़ी लग गई। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के संज्ञान में मामला आ गया, मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं मामले को लेकर एक व्यक्ति ने कहा यह प्रशासन की लापरवाही है। जब प्रशासन को मालूम है इतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है, ऐसे में खुफिया इंटेलिजेंस को सतर्क रहना चाहिए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। बहुत शर्मनाक बात है और जिसने भी कृत्य किया है वो भगवान की नजरों में बहुत बड़ा दोषी कराया गया और जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इसके विरुद्ध कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में लगे होर्डिंगों को आपने देखा कि नहीं, क्योंकि आप आयोजनकर्ताओं में शामिल है? बिल्कुल हमने देखा है, हमें जिला प्रशासन के नोटिस में बनाया है, जिला प्रशासन के नोटिस में बनाया है। अच्छा, कब डाला था प्रशासन के नोटिस में? आज से 4 दिन पहले। 4 दिन से कालिक पुती हुई है। पोस्टर बदलाया गया, फिर दोबारा पोस्टर काली पोत गई। मतलब आपने दूसरा पोस्टर बदलवाया, उसके बावजूद काली पोत गई। तो प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कैमरे लगे हुए हैं टोटल 4, और क्या कहना चाहेंगे? अभी तक
अलवर सड़क मार्ग पर स्थित सोहनपुर पुलिया के पास कार व टेम्पो की टक्कर ने टेम्पो चालक सहित करीब 10 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका ट्रामा वार्ड में इलाज चल रहा है। दुर्घटना में टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मदनपुरी निवासी टेम्पो चालक राजेंद्र ने बताया, रोजाना की तरह वह रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी ट्रेन के बाहर करीब 10 युवक मौजपुर एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर पर फिजिकल टेस्ट देने के लिए टेम्पो किया। उन्हीं को लेकर मौजपुर गांव स्थित एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर लेकर निकला। तभी सोनपुर पुलिया के समीप राजगढ़ की तरफ से तेज गति से आ रही कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर टेम्पो पलट गया, जिसमें टेम्पो चालक राजेंद्र सहित टेम्पो में बैठे सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवकों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। टेम्पो चालक राजेंद्र ने बताया कि कार चालक ने शराब पी हुई थी और तेज गति से कार चला रहा था। इस दौरान कार चालक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे चालक सहित करीब 10 जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है आपका? अशोक सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से सर, गाँव नगुरा, जिला जींद। ऐसे कहाँ हुए थे आप? फिजिकल देने आए थे ऐसे। कहाँ पर? मौजपुर। क्या हुआ था फिर? वहाँ सर आगे सीधी गाड़ी ने आगे से टक्कर मार दी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का तो सर पता नहीं। कितने लोग बैठे थे टेम्पो में? 9-10 के करीब। तो कहाँ से बैठे थे आप? यहाँ अलवर स्टेशन से बैठे थे। क्या करने जा रहे थे वहाँ? फिजिकल देने का था। कौन सी जगह? मैं मौजपुर। फिजिकल वाले बच्चे को लेके जा रहा था। कहाँ से आया? फिजिकल बच्चे कहाँ लेके जा रहे थे? फिजिकल देने के लिए। कहाँ पर? मौज पर। अच्छा, फिर सामने से गाड़ी आई, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे सीधे अपनी साइड में, और उधर चलते चलते एकदम से गाड़ी इधर ही आया। कौन सी गाड़ी थी? कार थी, उसको मैं पता नहीं कौन सी है, वहीं पड़ी है। अलवर के कठूमर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा अलवर लोहिया के तिवारे पर हनुमंत कथा का आयोजन होना है, जिसके चलते गुरुवार को कठूमर कस्बा स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। सर्व समाज राष्ट्रीय उत्थान सेवा समिति इकाई कठूमर प्रमुख मनोज भारद्वाज, बंदवाले हनुमान मंदिर महंत प्रयागदास राम स्वरूप दुरेजा, अपना घर सेवा समिति संरक्षक सोमेश्वर चौधरी के द्वारा शोभा यात्रा की पूजा अर्चना कराई गई। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगी बागेश्वर धाम सेवा संस्थान की टीम ने कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए विशाल जयघोष के साथ भव्य मंगल कलश यात्रा भक्ति भजनों की धुन पर भक्ति में नजर आए। इस मौके पर सुभाष अग्रवाल, महेश अग्रवाल, मनोज खंडेलवाल, विष्णु साहू, अनिल कुलवाल, गोपाल पंसारी, संतोष साहू, शुभम पंचाल मौजूद रहे। श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन धर्म की जो अलग जगाई गई है, सर्व समाज उत्थान सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में आज भव्य कलश यात्रा कठूमर में की गई है। उनके आदेश अनुसार बागेश्वर धाम की कृपा के अनुरूप यह कार्य हुआ है और हनुमंत कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा पूरे गांव की परिक्रमा की गई है और मंगल कामना के साथ सर्वे जना प्रसन्न भक्तों की तर्ज पर इस यात्रा को निकाला गया है। सभी समाजों की महिलाओं ने इसमें भाग लिया। एक राष्ट्र एक नारा, हिंदू राष्ट्र है हमारा, इस तर्ज पर सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की अलग जगाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। अब सनातन धर्म की अलग घर घर दीप जलाने की है और घर घर दीप जल चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दीपक जला दिया है। इस दीपक की लौ एक ज्वालामुखी बनेगी और सनातन धर्म की जय जय होगी।